हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लिए क्या एक नया वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एसिड रेन के बारे में, ठीक है। शॉर्ट के अंदर रहने वाला है अपना ये, ठीक है। मतलब सफिशिएंट रहेगा आपका, अगर 12 मार्क्स के अंदर भी आ जाता है कि काजेज़ क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, एसिड रेन क्या होता है, तो आप कर पाते हो, मतलब कर सकते हो। इतना सफिशिएंट आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा और एकदम प्रीसाइज मैनर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर सभी बच्चे चाहते हैं कि आपको सारा मटेरियल इसी प्रकार से मिले, ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नीचे वोटिंग करो। वोटिंग इन द सेंस कि लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। उससे अपने को भी थोड़ा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क है, हार्ड वर्क है, वो कहीं ना कहीं किसी के काम आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो बनता है भाई लोग आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम एसिड रेन, ठीक है। इससे पहले 3-4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 मार्क्स के अंदर आ जाएगा वो। और पहला जो टॉपिक है आपका कंसेप्ट, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस जो होती है, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बाइलिंगुअल के अंदर अपलोड हुआ है, ठीक है। और ये भी बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, वो भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब देखो वहाँ पे आपके ना 2 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। एक तो दे रखा है उन्होंने पहला टॉपिक जो है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और कंजर्वेशन पूछा है किसका, जेनेटिक डाइवर्सिटी का, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का। तो अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो जो लास्ट टॉपिक है ना आपका, जो मिसलेनियस टॉपिक के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर आपका वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन है, तो वो सेम ही है, ठीक है। अपन देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी को तो उस तरीके से भी कवर कर सकते हैं ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी का कहने का मतलब है कि अपन जिस भी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक मेकअप तो होगा ना, तो उसको तो कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी जो अपनी है वो कंजर्व हो जाएगी ना। तो बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, सेम रहेगा अपना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सीटू एक्स सीटू दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो वो जो लास्ट वाला टॉपिक है वो भी आपका सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे एसिड रेन क्या होता है, ध्यान से देखो क्या बोलता है एसिड रेन, सुनो ना। देखो एसिड रेन मीन्स कि प्रेसिपिटेशन हैविंग पीएच, मैं सिंपल बात है, मैं बात करता हूँ इसकी पहले सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एसिड रेन कोई भी ऐसी रेन, कोई भी ऐसी रेन या कोई भी ऐसी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जिसका पीएच जो है वो 5.6 से कम हो, कितना 5.6 से कम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है। क्या कहते हैं, एसिड रेन। और देखो मैंने प्रेसिपिटेशन टर्म यूज़ करी। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि ऐसा फिनोमेना कि जिससे क्या होता है कि क्लाउड से जो पानी है ना वो किस फॉर्म में ज़मीन पे आ रहा है, वो जिस भी फॉर्म में आता है उन सभी फॉर्म्स को अपन कलेक्टिवली बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी जो बूंदाबांदी होती है या फिर स्नो होती है, हेल होती है, जैसे वो अपने देखे होगे गोले पड़ते हैं, ठीक है, ओले क्या बोलते हो अपन को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जिस मर्जी फॉर्म में जो है वो नीचे आ सकता है, और जिस भी फॉर्म में वो नीचे आ रहा है उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना हो रहा है। समझ आई। तो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि प्रेसिपिटेशन हैविंग पीएच ऑफ लेस देन 5.6, मतलब ऐसी भी कोई भी प्रेसिपिटेशन, अब यहाँ पे रेन ही नहीं हो सकता, स्नो भी हो सकता है ना, ठीक है। जैसे कोल्डर रीजन हो गए वहाँ पे, कोल्डन रीजन हो गए वहाँ पे स्नो भी तो हो सकता है, समझ है, फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, धुंध हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से जो है वो नीचे जो है वो आ सकता है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रेसिपिटेशन हैविंग पीएच ऑफ लेफ, ये पी स्मॉल होता है हमेशा यहाँ पे, ये पी पावर के लिए होता है, हाइड्रोजन एच होता है, एलिमेंट का वो सिंबल होता है, इसीलिए इसका एच कैपिटल होता है, और लेस देन 5.6 होता है, या फिर लेस देन नेचुरल प्रेसिपिटेशन आर रेन, जो नेचुरल रेन होती है उसका कितना पीएच होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होती है वो, ठीक है। तो मतलब लिख रखा है कि जिसका लेस देन होता है नेचुरल प्रेसिपिटेशन या रेन से, उसी को अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है। उसके बाद क्या क्यों होता है एसिडिक नेचर इसका, सर इसका एसिड नेचर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है 2 एसिड होते हैं हमारे, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दूसरा नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये याद रखना आप। अब देखेंगे कैसे बनते हैं ये, ठीक है। अब देखो एसिडिक टर्म जो रेन है, ये एसिडिक रेन जो है वो सबसे पहले टर्म किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ एसिड रेन भी कहा जाता है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को, ठीक है, याद रखना। और एसिड रेन देखो फॉर्म ड्यू टू द एमिशन ऑफ गैसेज, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सर पानी के साथ, किसके साथ, वाटर वेपर जो अवेलेबल होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, उनके साथ ये रिएक्ट करेंगे और बना देंगे एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, और नाइट्रिक एसिड HNO3 बना देंगे, और H2SO4 बना देंगे, ठीक है। और बाद में यही एसिड जो है वो रेन की फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में जो वो नीचे आते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिड डिपोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एकदम सिंपल एंड क्लियर भाषा में लिख रखा है, समझ आई। और ये हाफ पेज बन जाएगा, आप अगर इसको आप लिखोगे ना तो हाफ पेज हो जाएगा इसका, ठीक है। हिंदी मध्यम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, इसमें क्या है, हिंदी वाले पढ़ लेंगे खुद, सिंपल भाषा है, साधारण भाषा है, इससे साधारण कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बोलेंगे हिंदी में भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो जैसी गैसों का उत्सर्जन के कारण बनने वाली अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपलब्ध जल बाष्प जो होते हैं के साथ प्रतिक्रिया करती है, यानी रिएक्शन करती है, और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, समझ लेना, बस सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक रेन, यानी अम्लीय वर्षा जब बनती है इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनती है,
सर सबसे पहले ना जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कहाँ से निकलती है सर? ऑटोमोबाइल से निकलती है, फॉसल फ्यूल बर्निंग करते हैं वहाँ से निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है वहाँ से निकलती है। जब ये बाहर आती है तो ये क्या करती है सर? रिएक्ट करती है पानी के साथ और क्या बना देती है सर? सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। ठीक है, तो SO2 ये गैसेस आ गया, जी का मतलब गैस हो गया, वाटर आ गया लिक्विड होता है और बना देती है ये H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। समझ आई? और सेकंड स्टेप क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं और भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं। अब कैटालाइज का मतलब क्या होता है कि इनहांस द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी रिएक्शन को बढ़ा दे, जैसे अगर अपन बात करें, क्या होता है कि एक दूध होता है, दूध, ठीक है, दूध के अंदर अपन क्या डालते हैं? यीस्ट डालते हैं उसमें थोड़ा सा, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जम जाए। ठीक है, वो वही अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा सर? वो दूध दही जो बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और जल्दी जम जाएगा। तो इनका कहने का मतलब कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी रिएक्शन को इन्हांस कर दे, यानी उसका प्रोसेस जो रेट है उसको बढ़ा दे। ठीक है, तो यही लिखा है कि ऊपर जो कुछ सब्सटेंस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि एक्ट एज अ कैटलाइज करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं और रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं, यानी उसका प्रोसेस जो है बढ़ा देते हैं। और जो सल्फ्यूरस एसिड है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे H2SO3। ठीक है, ये एक्वस आ गया, मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, गैस होती है और बन जाता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। अब सिमिलरली मतलब सिमिलर तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसा होता है, रिएक्ट करती है पानी के साथ, बनाती है नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन देख लो, और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये करके आना, ठीक है, जैसे यहाँ लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉरी, अपर एटमॉस्फेयर में सेम तरीके से कैटलाइज करते हैं रिएक्शन बिटवीन नाइट्रस एसिड एंड ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से क्या होता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन देख लो यहाँ पे, ये 2 होता है, ये 3 बन जाता है, बस इतना याद रखना, बाकी इसमें रटने वाला कुछ नहीं। कैसे होता है? ये दोनों का सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये नाइट्रस एसिड बनाता है। ठीक है, और बाद में जब ये नाइट्रस एसिड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और सिमिलरली प्रोसेस यहाँ ऊपर होता है। ठीक है, और दैट्स इट। उसके बाद देखो हिंदी वाले बच्चे देखो, अम्लीय वर्षा के निर्माण की रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ जो है वो क्या करेगी? रिएक्ट करेगी और फिर क्या बनाती है सर? सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे। और बाद में जो ऊपरी जो वायुमंडल है वहाँ पे कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड और ऑक्सीजन के बीच में जो प्रतिक्रिया उसको उत्प्रेरित करती है, यानी बढ़ा देती है उसको, फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये आप देख लो इसमें। ठीक है, इतना कुछ नहीं है। और ये डायग्राम बना के आ जाना। ठीक है, जिनको लगता है ये डायग्राम बना के आना, अगर 12 मार्क्स के अंदर आता है तो डायग्राम बनानी है आपको। अगर 12 मार्क्स के अंदर नहीं आता है तो बस 3 मार्क्स के अंदर आता है, ये केमिकल प्रोसेस लिख के आ जाओ और ये ऊपर वाला लिख के आ जाओ। ठीक है, तो हिंदी वाले यहाँ से देख लेना। ये देखो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, पानी के साथ रिएक्ट करा, क्या बना दिया सर? एक ने तो नाइट्रिक एसिड बना दिया, दूसरी ने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। नीचे आएंगे, ठीक है, ये देखो ये माउंटेन है, पहाड़ है, ये यहाँ पे हो सकता है स्नो की फॉर्म है वो। ठीक है, समझ आई? और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ये। ठीक है, अब देखेंगे डैमेज क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एसिड रेन, ये रेन होगा। एसिड रेन की टाइप क्या होती है सर? प्रेसिपिटेशन के आधार पर ना अपन 2 टाइप में करते हैं इसको विभाजित, मतलब किस फॉर्म में पानी नीचे आ रहा है या किस फॉर्म में जो क्लाउड से जो वाटर है वो किस फॉर्म में नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वेट हो सकती है, ड्राई हो सकती है, या फिर जो एसिड रेन है वो किस फॉर्म में नीचे आ रही है। ठीक है, समझ आई? देखो यहाँ पे वेट डिपोजिशन होती है, कभी कभी क्या होता है वेट आता है, वेट मीन्स आप सबको पता है गीला जिसको बोलते हैं, पानी की फॉर्म में आएगा। अब पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेन, स्नो, हेज, फॉग, मिस्ट, है ना। अगर इन फॉर्म में आता है, अगर इन सारी फॉर्म में नीचे आता है तो उसको अपन वेट डिपोजिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एसिड और रेफरेंस यानी कंटेक्स्ट में किसके पढ़ रहे हैं सर? एसिड रेन, तो इसमें एसिड तो होगा ना होगा। तो अगर एसिड जो है वो वेट डिपोजिशन तब बोलेंगे जब वो रेन, स्नो, हेज, फॉग इन सब की फॉर्म में नीचे आता है। समझ आई? तो देखो यहाँ पे एसिडिक केमिकल इन द एयर ब्लोन इनटू एरिया वेयर वेदर इज वेट, यहाँ पे बारिश होने वाली है, वहाँ पे चला जाता है और रिएक्ट कर देता है पानी के साथ। ठीक है, फिर वो नीचे आ जाता है। अब नीचे अगर कोल्ड रीजन होगा तो स्नो पड़ जाएगी। समझ आई? अगर इक्वेटोरियल रीजन होगा तो रेन पड़ जाएगी। समझ आ रही रीजन आपको? तो ये सारा क्या होता है? वेट डिपोजिशन। ड्राई इसका उल्टा होता है, जिसको हम शुष्क जमाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई डिपोजिशन कहाँ होती है? द एरिया हैविंग वेदर इज ड्राई, और ये सारे केमिकल जो एसिड हैं वो इन्फ्यूज़ कर देते हैं, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, इनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर एज अ ड्राई डिपोजिशन की फॉर्म में नीचे, मतलब ड्राई फॉर्म में नीचे आते हैं, क्योंकि डस्ट जो वो ड्राई होती है। समझ आई? और स्टिक कर जाते हैं कहाँ पे? ग्राउंड के साथ, बिल्डिंग के साथ, होम्स, कार्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये याद रखना, उसको अपन ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। हिंदी वाले यहाँ से देख लेना, सिंपल है, कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ पे आपको लगता है ना कि थोड़ा बहुत अपडेट की ज़रूरत है वहाँ पे कर लेना। उसके बाद देखो काजेज क्या होते हैं एसिड रेन के सर? काज मीन कारक। ठीक है, किस किस से सर? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस
सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये दो गैसेस निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं सर? ये निकलेंगी इंडस्ट्रियल इमिशन, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल अगर जलाएंगे उनको ज़्यादा, जैसे पेट्रोल जलाएंगे, कोल हो गया, ठीक है। लाइटनिंग एंड थंडरिंग से भी होता है, ठीक है, याद रखना। वॉल्केनिक इरप्शन से गैसेस निकलती हैं, याद रखना दोनों। उसके बाद ऑटोमोबाइल हो गए, वही आ गया। और कोल फैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वहाँ से भी। डोमेस्टिक फायर स्मेल्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे क्या होते हैं इसके काजेज। यहाँ से क्या निकलता है सर? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखो अफेक्ट्स क्या होते हैं। अफेक्ट्स मीन्स क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके सर? प्रभाव ना अपन ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले वेजिटेशन पे क्या प्रभाव होते हैं, वेजिटेशन पे क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। क्या होगा? पत्ते सड़ जाएंगे, ठीक है। स्टेम जो है वो सड़ जाएगा, टूट जाएगा, समझ आई, उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। एसिड है तो एसिड आप समझ रहे हो ना, ठीक है। जो नीडल्स होती है, नीडल्स जैसे आपने पाइन का ट्री देखा उसमें नीडल्स होती है, ठीक है, ऐसे करके देखी होंगी आपने। वो नीडल्स जो है वो टर्न डाउन क्या हो जाएंगी, ब्राउन कलर हो जाएगा और फॉल ऑफ मतलब गिर जाएंगी, ठीक है। स्टंट हो जाएगी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, रुक जाएगी, प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये सारे वेजिटेशन के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो डैमेज एक्वाटिक लाइफ एंड एनिमल्स, जो भी एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं वहाँ पे जो पानी के अंदर रहते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एग्स दिए हुए हैं, डैमेज कर देगा। एक्वाटिक प्लांट हो गए, फिशेस एटसेट्रा, इन सभी को क्या करता है, ये डैमेज करता है, क्योंकि एसिड है, आप समझ रहे हो। बिल्डिंग को तो सर बिल्डिंग पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है, जो बिल्डिंग लाइमस्टोन या मार्बल की बनी होती है, समझ आई, ठीक है। 2 बार लाइमस्टोन लिखे, कोई बात नहीं। लाइमस्टोन एंड मार्बल की जो बिल्डिंग बनी होती है ना, उन पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है इसका, ठीक है। एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है स्टोन के साथ, यानी जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है पाउडरी सब्सटेंस में। और जब बाद में बारिश होती है ना, तो ये पाउडरी सब्सटेंस जो है वो ईजिली वाश्ड आउट हो जाता है। जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, और जो लाइमस्टोन के स्कल्पचर से बने होते हैं, ठीक है, स्कल्पचर्स बने होते हैं, उन सभी को क्या कर देता है, ये डिग्रेड कर देता है। बस इतना याद रखना। सॉइल की बात देखो, सॉइल में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी प्लांट वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं या हुए हैं, ठीक है, या ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, उनकी ग्रोथ जो है बस स्टंट हो जाएगी। और फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको कम कर देगा। कोई प्लांट ग्रो कर पाएगा वहाँ पे? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिडिक है, ठीक है। अब देखो सॉइल जो अल्कलाइन सॉइल होती है ना, वो बेस्ट होती है, वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सालिनिटी ये बढ़ जाता है अपना, क्या बोलते हैं इसको अपन, एसिड बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, प्लांट उतने ग्रो नहीं कर पाते। ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, जैसे रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, ड्राई कफ, थ्रोट इरिटेशन, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट यानी आपकी आई साइट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द फॉग एंड स्मोक कंटेन सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, जो कि डिग्रेड करते हैं विजिबिलिटी, मतलब आप देख नहीं पाते हो। जैसे आपने देखा होगा फॉग के अंदर दिखता कम है, लेकिन जहाँ पे ये सल्फेट और नाइट्रेट ज़्यादा आ जाता है ना फॉग के अंदर, तो उससे और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं अपने। अब अदर इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं सर? ये जो मॉन्यूमेंट होते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग होती हैं, इन सभी को क्या करता है, डिग्रेड, ठीक है। स्टील ब्रिजेस हो गए, इनका क्रोजन करना, यानी उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, यानी डिग्रेड करता है। एयरप्लेन हो गए, ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग तो जो भी मार्बल और लाइमस्टोन की बनी होती हैं, ठीक है, तो उन पे सभी पे इसके क्या होते हैं, घातक अफेक्ट होते हैं। बस ये याद रखना आप, अफेक्ट ये आ जाएंगे अपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ उतना नहीं। दुर्घटना हो गया, मानवीय स्वास्थ्य हो गया, मिट्टी पे मतलब जो सैलिनिटी उसको बढ़ा देगा, जो उसकी अम्लता है, ठीक है। इमारतें, जलीय जीवन जो है अपना, ठीक है, वनस्पति, तो ये देख लेना यहाँ से। प्रिवेंटिव मेजर कैसे अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं सर? पहले तो ना अपने को ये जो यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से ये 2 गैसें निकल रही हैं, उसको कम करो। तो यहाँ पे लिख रखा है, देखो यूज़ क्लीनर फ्यूल्स हैविंग लेस सल्फर, मतलब जिसमें सल्फर कम होगा, मतलब ऐसे कोई फ्यूल जिनमें सल्फर कम होगा उनको उपयोग करो, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एनर्जी का उनका यूज़ करो, यानी एज अ अल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर फॉसल फ्यूल, मतलब फॉसल फ्यूल जलाने के बजाय, जैसे कोल पेट्रोल हो गया, इनके जलाने के बजाय आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, टाइडल पावर, इनका यूज़ करो, क्योंकि रिन्यूएबल है, समझ आई। और ये क्या होते हैं सर? ये ना इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। अब फिट कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसको कर लो कहाँ पे, व्हीकल एग्जॉस्ट में, ताकि जो एमिशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का वो कम हो, ठीक है। अब केमिकल लाइक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, स्लैग लाइम, इनका यूज़ करो कहाँ पे? देखो ये क्या होते हैं, अल्कनिटी बढ़ा देते हैं, समझ आई, ये बढ़ा देते हैं। तो अल्कनिटी बढ़ानी है अपने को, क्योंकि सालिनिटी जो एसिडिटी है उसको कम करना है। तो ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं टू रिजुविनेट द एसिडिक या एसिड रेन डैमेज जो लेक्स हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, समझ आई। उसके बाद लिखा है यूज़ लाइम टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल है, पर लेकिन ये एक्सपेंसिव मेथड है, स्कॉटलैंड वगैरह में यूज़ होता है ये, समझ आई।
यूज़ स्क्रबर का यूज़ करो। कहाँ पे? चिमनी। चिमनी देखिए आपने, जैसे ये जो ईंट का भट्ठा होता है, यहाँ पे ईंट पकाई जाती है, उसके ऊपर ना ऐसे करके, या फैक्ट्री का ऊपर जो जहाँ से धुआं निकलता है उसको अपन चिमनी कहते हैं। तो चिमनी के ऊपर क्या लगा दो? स्क्रबर्स लगा दो। इससे क्या होगा कि जो एमिशन ऑफ गैसेस है, गैसेस फिल्टर होकर निकलेंगी। ठीक है, समझ आई? तो उसका लगा दो, उसका उपयोग कर दो। रिड्यूस द यूज़ ऑफ ओन व्हीकल, मतलब आपको यहाँ पे पास में जाना है, तो जैसे अगर सारे बंदे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने लगे तो अपनी जो गाड़ियाँ यूज़ करते थे वो क्या होगा? कम यूज़ होंगी। जब गाड़ियाँ कम यूज़ होंगी तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट तो होगा ना। समझ आ रही है आपको? तो भाई लिखा है रिड्यूस द यूज़ ऑफ ओन व्हीकल, इंस्टेड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। इससे क्या होगा? फ्यूल भी बचेगा और इसका जो इफेक्ट होंगे इसके, ठीक है, जो गैस एमिशन होगा वो भी कम होगा। समझ आई? जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर ऑड इवन रूल चला था, ठीक है, तो वही आ गया। तो इससे अपन जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर के अंदर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आप और भी लिख सकते हो कि अफॉरेस्टेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाओ। समझ आई ना? ग्रीनरी जो है वो ग्रीन बेल्ट बना दो। ठीक है, तो ये उस तरीके होते हैं प्रिवेंटिव मेजर। तो इसी के साथ अपना हो जाता है ख़त्म। ठीक है, और अगर आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, समझ आई? सो इसी के साथ हमारा हो जाता है खत्म, और जल्दी अपन मिलेंगे किस में? सर ओजोन डिप्लीशन और इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है एक साथ आ जाए सारा 12 के अंदर। ठीक है, या फिर 3 के अंदर तो आने के चांसेस रहते हैं इसके। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।